नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है और वो सभी मेरी बहनों के लिए काम के लिए है। तो बहन देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है वो ऐसी हमें दो बातें हैं जो हमें भूल कर भी किसी को नहीं बताना चाहिए और ना ही किसी से शेयर करना चाहिए। ठीक है, अपने घर में बरकत और बढ़ोतरी हम चाहते हैं तो भूल कर भी ये दो बातें आप किसी के साथ भी शेयर मत कीजिएगा। और आज का टॉपिक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी बात हमारी समझ में आ सके कि हम आपको क्या बताना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अपने घर की दो चीज़ें कौन सी ऐसी दो बातें हैं जो हमें किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, किसी को नहीं बताना चाहिए, आपको थोड़ा गंभीरता से काम लेना चाहिए। तो उसी के बारे में आज की वीडियो है। ठीक है, इससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और देखिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे हमारा आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि वह दो चीज़ें कौन सी है जो हमें किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। तो इससे हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। देखिए, हम जो अपनी बातें किसी के साथ शेयर करते हैं ना, तो उससे ज़्यादा हमारा फ़ायदा तो नहीं होता है, उल्टा हमारा नुकसान ही होता है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि हम अपनी हर बात तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अपनी हर बात हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। हमें वही बात शेयर करना चाहिए जो शेयर करने के लायक है। ठीक है ना, ये नहीं कि अपनी हर बात है वो दूसरों को हम अपना शेयर करते चले। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है ना कि हमें अपने घर की लक्ष्मी, जो हमारी घर की लक्ष्मी है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम लक्ष्मी का मतलब देखिए, जैसे हम कितना कमाते हैं, हमारे हस्बैंड कितने करोड़पति है, हमें कितना बड़े ज़मींदार है और वो हम कितना पैसा रखे हैं, हमारे पास कितना बैंक बैलेंस है, ये सब चीज़ें हम दूसरों को क्यों बताएं। ठीक है ना, किसका हमें क्या फ़ायदा दूसरों को बता करके। उल्टा क्या है ना, अगर हम ये सारी बातें दूसरों को बताएंगे तो लोग क्या है ना हमसे जलेंगे, ये लोग हमारा मजाक बनाएंगे, देखो ये इस तरह से है। तो कहने का मतलब है कि हमें ये सब बातें दूसरों को बताने का क्या मतलब बनता है। ठीक है ना, तो और देखिए उल्टा क्या है ना, लोग सुनते हैं तो चिढ़ने लगते हैं कि मतलब इतनी अपनी तारीफ़ कर रही है खुद से ये, तो लोग चिढ़ने लगते हैं। तो इसीलिए और आपके लोग जो है ना नज़र भी लगा देते हैं, क्योंकि मतलब लोगों की नज़र लगती है, हाय लगती है कि इसके पास इतना ये चीज़ है, तो हम ये सब बातें दूसरों को क्यों बताएं। ठीक है ना, तो कभी भी आपके घर में आपके पास मतलब क्या है और क्या नहीं है, किस तरह से है, ये सब बातें दूसरे के साथ शेयर मत कीजिए। ठीक है, कि मैं कितने पानी में हूँ वो आप चीज़ लोगों को मत बताइए कि मैं कितने पानी में हूँ, ये आप मत दिखाइए लोगों को। और देखिए, धन जो है ना वो दिखाने से नहीं दिखते है। ठीक है, जब समय आएगा ना तो मतलब लोगों को अपने आप समझ आ जाएगा कि आप कैसे हो, आपके पास क्या है और क्या नहीं है। ये सब चीज़ें बाहर जाके ना अपने आप को बड़प्पन दिखाना और बहुत ज़्यादा लोगों के सामने बोलना, लोगों को बताना कि मेरे पास ये है, ऐसे है, देखिए इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है ना, लोग क्या है ना ऐसे बोलते कि कितना ज़्यादा ये फेंक रहा है, कितना ज़्यादा ये डींगे मार रहा है। तो इसलिए ना, तो आपको मतलब कि आपके पास 9 बीघा खेत है कि क्या है, इन सबको लोगों से क्या मतलब है, लोगों का क्या लेने देने। ठीक है ना, तो इसीलिए ये सब चीज़ें जो है ना बाहर लोगों से बेफजूल में नहीं बताना चाहिए और अपनी घर की बात लोगों से नहीं हर बार शेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, और देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब तक है ना कोई आपसे ये ना पूछे ना कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, क्या जॉब करते हैं, कितनी उनकी सैलरी है, क्या पेमेंट है उनका, तब तक आपको है ना उनकी बड़ाई खुद से नहीं करनी चाहिए और खुद से नहीं बोलना बताना चाहिए कि मेरे हस्बैंड इतनी मतलब ये काम करते हैं और इतना उनकी सैलरी है। देखिए, जैसे एक पेड़ जो है उस पर फल आता है तो क्या आता है ना, पेड़ जो झुक जाता है फल से, तो उसी तरीके से झुक कर के रहना चाहिए। ये नहीं कि आप आज आपके पास 2 पैसे हैं ना तो आप हवा में उड़ने लगो, ऐसा काम नहीं करना चाहिए आपको। जैसे एक फला फूला जो पेड़ है ना वो हमेशा झुका हुआ रहता है। तो विनम्र स्वभाव में तो हमें मतलब कहने का ये है कि हमें अपनी तारीफ़ खुद को नहीं करनी चाहिए, अपने मुँह मियाँ मिठू नहीं बनना चाहिए। ठीक है,
और देखिए जब तक कोई पूछे ना तब तक बेकार की तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने एक साड़ी पहनी है और जब तक कोई पूछता नहीं है कि ये साड़ी आपने कहाँ से ली है, कितने की ली है, बहुत सुंदर है, तब तक आपको अपने से ये नहीं बताना है कि खुद से ही नहीं बोलते चलिए कि देखिए मैंने 10,000 की साड़ी पहनी है, देखिए मैंने इतनी महंगी साड़ी पहनी, इससे लोगों को क्या लेना देना है, ठीक है। थोड़ा चुप रहिए और थोड़ा गंभीरता से रहिए, धन दिखाने से नहीं दिखते, ठीक है। आप कितने पानी में हैं, लोगों को बेकार में ही क्या बताना है, लोग खुद ही समझ लेंगे, सोच लेंगे, ठीक है। इसीलिए कभी भी अपनी तारीफ़ खुद से मत कीजिए, अपने मुँह मियाँ मिठू मत बनिए, ठीक है। उसे आपके हस्बैंड की इंसल्ट होती है। और जो औरतें ग्रुप में जाकर मेकअप, गहना, साड़ी इतना ज़्यादा बड़ाई करती है ना, तो उसमें अपने उल्टा हस्बैंड की शिकायत होती है कि देखिए ये मतलब कितना ज़्यादा ये फेंकती है, कितना ज़्यादा मतलब पैसा वेस्ट करते हैं। तो इसलिए जब तक कोई आपसे मतलब ये ना बोले कि मतलब ये कितने का है, क्या है, तब तक अपनी चीज़ को दूसरों के बारे में बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और देखिए दूसरी बात क्या है ना कि कोई भी बात है ना कि लोगों को हम अपनी जैसे इतनी हम बताते हैं कि हमारे पास ये है, इतना है, वैसे है, तो लोगों की ना नज़र लग जाती है, ठीक है। तो देखिए आपको मालूम नहीं है कि ये सब चीज़ें बताने से कितनी जल्दी लोगों की नज़र लगती है और हाई लगती है। हंसते खेलते परिवार को भी नज़र लग जाती है। और थोड़ा गंभीरता से रहिए, समझदारी से रहिए। देखिए जो बोलते हैं ना कि अधजल गगरी छलकत जाए, तो वो वाला कार्य आप मत कीजिए। थोड़ा सा धन आया है, थोड़ी सी लक्ष्मी आई है और हम कूदने लगे, अरे अब तो हम हवा में उड़ेंगे, हम तो किसी को नहीं जानते हैं, यह सब तो नहीं करना चाहिए ना, ठीक है ना। ये तो छोटे लोगों की सोच होती है कि 2 पैसा आया नहीं कि हवा में उड़ने लगो, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यह हो गया पहला नियम, ठीक है, कि अपने घर की लक्ष्मी किसी के साथ शेयर मत कीजिए। अपनी घर की हमारे पास कितना क्या है, कितना बैंक बैलेंस वगैरह है, हम कितनी महंगी साड़ी पहनते हैं या क्या करते हैं, ये सब चीज़ें दूसरों को मत बताइए, ठीक है। और देखिए दूसरी बात क्या है ना, भोजन आप देखिए भोजन में आप क्या खाते हैं, तो देखिए दूसरी चीज़ क्या है ना, जो भोजन में आप क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते, ये चीज़ें हम बाहर वालों को क्यों बताएं। आज हमने नमक रोटी खाया या आज हमने मटर पनीर खाया या चिकन खाया, मतलब जो कुछ भी हम खाते हैं वो हम बाहर वालों को क्यों बताएं। बाहर वालों को इससे क्या लेना देना, हम बाहर वालों को ये बातें अपने साथ क्यों शेयर करें। जो भी हम भोजन करते हैं वो हम अपना खुद से करेंगे ना, ये नहीं कि आज हमने ये खाया तो हम पूरे उसमें अपना ढिंढोरा लगा दे कि आज हमने ये बनाया है, नमक रोटी खाया है या मटर पनीर खाया है या कुछ भी खाया है, मतलब XYZ वगैरह। तो मतलब ये चीज़ें हमें बाहर वालों को नहीं बताना है, ठीक है। तो देखिए समय बदलते हम कभी देर नहीं लगता है, कहावत है ना कि सब दिन रहत न एक समान, ठीक है। तो सब दिन एक जैसा नहीं है, आपके पास आज है जो, तो उसके हिसाब से खाइए। ये नहीं कि आज हमने मटर पनीर बना कर खा लिया और कल हमारे पास नमक रोटी खाने के लिए भी पैसा नहीं है, तो ऐसा मत कीजिए। जो भी है उसके हिसाब से ही कीजिए, ठीक है ना। तो क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती है, तो कल का दिन कैसा होगा कैसा नहीं होगा ये हम नहीं जानते हैं। क्षण भर में ज़िंदगी कैसे मोड़ ले लेती है, कैसे बदल जाता है। आजकल तो और भी ज़माना ख़राब हो रहा है, ठीक है। इसीलिए इसीलिए लक्ष्मी हो या घर की कोई भी चीज़ हो तो हमें गंभीरता और समझदारी से रहना चाहिए। ज़्यादा बाहर जाकर ना हुआ करने की ज़रूरत नहीं है, शांत रहिए, समझदारी से काम लीजिए, ताकि कल गए कोई अचानक से काम पड़ जाए ना तो आपके पति को बाहर जाकर एक पैसा मांगने की ज़रूरत ना पड़े। हम जो भी है, जैसे भी है, जितने में है उतने में रहिए। आज हम वहाँ लोगों को दिखावा दिखाएंगे ना, अरे उनके घर पनीर बना है, हमारे घर क्यों नहीं बनेगा, हमारे घर भी बनेगा, ऐसा नहीं है। देखिए अपनी जो जेब है ना, अपनी जेब के हिसाब से हमें खर्च करना चाहिए। हमारे पॉकेट में कितना खर्च है, कितना आमदनी है, हम उसके हिसाब से ही खर्च करेंगे ना। आज उसके घर पनीर बना है तो क्या हम उसके देखा देखी अपने घर भी पनीर बनाएंगे? नहीं। अगर हमारी जेब में है तो हम बना लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आज उनके घर पनीर बना है, आज उनके घर चिकन बिरयानी बना है तो हम उनका देखा देखी अपने घर में बना लेते हैं, लेकिन कल हमारे पास नमक रोटी खाने के लिए भी पैसे ना हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए जो भी है अपनी जेब है, अपनी जेबों को देखिए और उसके हिसाब से कीजिए। दूसरों का देखा देखी मत कीजिए कभी भी, ठीक है, क्योंकि देखा देखी करने से हम रोड पर आ जाते हैं।
तो इसीलिए देखा देखी मत कीजिए। और पति पत्नी के लिए ये बातें दोनों ही जानने के लिए है कि ये समझदारी वाली बात अपने समझ से रहे। अगर हम 4 पैसे कमाते हैं ना, तो उसमें से आप कोशिश कीजिए कि 2 पैसे बचा करके रखिए, क्योंकि कल आने वाले भविष्य कैसा होगा ये कोई नहीं जानता है। इसीलिए अगर आप 4 पैसे कमाते हैं तो उसमें से 2 पैसे बचाइए और 2 पैसे ही खर्चा कीजिए, ठीक है ना। और एक बात मैं बता दूं कि और देखिए एक बात मैं बता दूं कि बहुत सारे जो पति हैं ना, वो क्या करते हैं ना, बहुत पति देव जो कि बहुत ही ज़्यादा फालतू खर्च करते हैं, ज़्यादा हलचल करते हैं। तो देखिए मैं एक बात बता दूं, पैसा जो है ना बहुत ही बहुमूल्य चीज़ है, ये सबके पास नहीं टिकता है। आप ज़्यादा हलचल करेंगे ना तो लक्ष्मी जी जितनी स्पीड में आपके पास आई है ना, उतने ही स्पीड में आपके पास से चली जाती है, ठीक है। तो इसलिए है ना कि हमें पैसे का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। पैसा आने पर ज़्यादा उछल कूद नहीं करना चाहिए। समझदारी से पैसे को बचा कर रखिए। आज आया है तो भविष्य के लिए बचाइए। ये नहीं कि आज पैसा है तो खा लीजिए, मौज कीजिए, ऐश कीजिए, और कल पैसा ख़त्म हो गया तो हाथ उठाकर मांगने चल दिए। ये कहाँ का नियम है, हाँ? आज पैसा है तो बचा कर रखिए पैसे को, ठीक है ना। और देखिए क्या है ना कि भविष्य के लिए पैसा ज़रूर बचाइए। कपड़े और गहने में पैसा वेस्ट मत कीजिए। तो ये 2 चीज़ें हैं जो आप किसी को भी मत बताइए। पहला भोजन कि हमने क्या खाया, क्या बनाया, नमक रोटी खाया कि घी रोटी खाया है, ये हम दूसरों को नहीं बताना है। क्या मतलब बनता है बताने का। और दूसरी बात है कपड़ा, हम सस्ते कपड़े पहनते हैं या महंगे कपड़े पहनते हैं, दूसरे का देखा देखी हमें नहीं करना है, ठीक है ना। क्योंकि अपनी जितनी चादर है हम उतना ही पैर फैलाएंगे ना। ये नहीं कि दूसरों का देखा देखी हम 1000 रुपये के कपड़े पहने चिकन बिरयानी रोज़ बना करके खा रहे हैं, ऐसा हमें नहीं करना है। तो ये 2 बातें हैं जो आपको शेयर नहीं करनी है किसी के साथ में। अपने हिसाब से अपनी समझदारी से काम करना है, ठीक है। तो हर कोई आपके हित में नहीं सोचता है। कई लोग हाई लगा देते हैं कि हाँ आज के लिए इतना ही बहुत है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो का एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। आप सबको जय माता दी।